तो भगवान बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो 4 वर्णों की रचना करता हूं। मनुष्य आत्माओं के बीच में। कौन से युग में है? संगम युग में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। नौकरियों वाले ब्राह्मणों के गुणों को देखता हूं, गुणों के आधार पर। ब्राह्मण जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर, और ब्राह्मण जीवन में स्वभाव जो अपनाते हैं। कोई का अच्छा स्वभाव सुखदायी और कोई का बुरा स्वभाव दुखदायी। बात बोलेंगे तो भी दूसरे को दुख, दृष्टि से देखेंगे तो भी दूसरा दुखी हो जाए, वाइब्रेशन फेंकेंगे तो उनके वाइब्रेशन से भी दुखी हो जाते। कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे तो उन कर्मों से भी लोग दुखी हो जाते। तो ये ब्राह्मण जीवन में जिन्हें ब्रह्मा की औलाद असली कहा जाता है, जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही जब नई सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे गए। वो ब्राह्मण इस संसार में अनेक धर्म फैले हुए थे। तब भगवान बाप ने कहा मनुष्य आत्माओं को सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को छोड़ दे, सब धर्मों को छोड़ दे। तो क्या धर्म पिताओं को छोड़े या न छोड़े? है? अरे वो भी धर्म गुरु हैं, वो ही असली धर्म गुरु हैं। धर्म ऐसा झूठा झूठा धर्म स्थापन करते हैं देह के आधार पर, जो संसार नीचे की ओर जाता है, गिरती कलम, दुख बढ़ता जाता है। ऐसी दुखी सृष्टि बनाने वाले हैं। जो मनुष्य सृष्टि में धर्म पिता हैं, नर के रूप में राक्षसी पार्ट बजाते हैं। कर्म इंद्रियों का राक्षसी कर्म करना सिखाते हैं। देवान के आधार पर, देह अहंकार के आधार पर। वो दैहिक दुनिया बनाते हैं। आत्मिक स्टेज में रहने वाली दुनिया कौन बनाता है?
जहाँ मनुष्य आत्मिक स्टेज में रहत करके देवता कहे जाते हैं। कौन बनाता है? वो बनाता है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा बनाता है या शिव बाप बनाता है? हैं? हैं? शिव बाबा बनाता है। शिव बाबा बनाता है। क्या बनाता है? हैं? आत्मिक स्थिति में रहने वालों की दुनिया कौन बनाता है? बड़ी मुझान पैदा हो गई। शिव बाबा बनाता है, शिव बाप नहीं बनाता है। संपन्न होने के बाद। अच्छा, वो शिव बाप संपन्न होता है पहले, फिर बाद में बनाता है। शिव बाबा संपन्न होता है जब तो विश्व पिता कहता है ना। संपन्न कौन बनाता है? शिव बाप ही बनाते हैं। शिव बाप बनाते हैं। और जो संपन्न बनते हैं, उन संपन्न बनने वालों में उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ दुनिया जो स्वर्णिम संगम युग स्वर्ग कहा जाता है, वो कौन बनाता है? आत्माओं का बाप बनाता है या मनुष्यों का बाप बनाता है? मनुष्य आत्माओं का। मनुष्य आत्माओं का बाप स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग की दुनिया की राजधानी बनाता है, राज्य बनाता है। तो किस आधार पर बनाता है? पवित्रता के आधार से। कहाँ से आती है पवित्रता? पवित्रता का धारण करने से। कौन धारण कराता है? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति कौन धारण कराता है? शिव बाप ही धारण करता है। संघ का रंग लेके है ना, सबके का रचयिता है। हाँ, शिव बाप नहीं है ना। ठीक है। जो लक्ष्मी नारायण है, जो स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, वो साकार स्वर्ग बनाता है या निराकार स्वर्ग बनाता है? साकार स्वर्ग बनाता है। और वो जो साकार स्वर्ग बनता है, उस पहले सीन का नाम क्या है? 4 सीन है ड्रामा के, 4 युग हैं। सत्ययुग, सतयुग की पहली पीढ़ी में सत्य के आधार पर। हाँ, सत्य के आधार पर। सत्य माने ज्ञान, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य के आधार पर जो सतयुग बनता है, वो सतयुग बनाने वाला साकार नारायण है। जो सतयुग में चैतन्य युगल मूर्त बच्चों को जन्म देता है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले अव्वल नंबर बच्चों को जन्म देता है। वो साकार स्वर्ग है या निराकार स्वर्ग है? साकार स्वर्ग। निराकार कोई स्वर्ग होता है या नहीं होता है? हा? निराकार है। निराकार है। निराकार स्वर्ग कैसा होता है? आत्मा निराकार स्टेज है। आत्मा निराकार स्टेज में। हाँ, सो जाओ।
भगवान की वाणी चलती रहे, आराम से सो जाओ और मुंह ऊपर कर दो। निराकार बाप आकर के निराकारी स्वर्ग बनाता है, और वो निराकारी स्वर्ग निराकारी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु का सुख है या देह का सुख है? ज्योति बिंदु का सुख है। उस सुख का नाम क्या है? अतीन्द्रिय सुख। जो अतीन्द्रिय सुख है निराकारी स्टेज धारण करेंगे, जिनकी यादगार शालिग्राम है। निराकारी स्टेज शिवलिंग भी है। जो रुद्र यज्ञ रचे जाते थे प्राचीन काल में, तो बड़ा लिंग बनाते थे एक, और लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते थे। बड़ा सेठ होता था तो लाखों की तादाद में शालिग्राम बनवाता था। कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। सवेरे को बनाए जाते थे सूर्योदय के टाइम पर, और शाम को बिगाड़ दिए जाते। उसको कहते ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा के दिन में शालिग्राम बनते, और ब्रह्मा की रात में शालिग्राम बिगाड़ दिए जाते। वो अज्ञान की रात, वो ज्ञान का दिन। जब ज्ञान पैदा होता है उन निराकारी स्टेज धारण करने वाले शालिग्रामों को कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं विनाशी शरीर नहीं हूं, देह की कोई चिंता नहीं, शरीर भर कैसा भी हो आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। किसने बोला? ये किसने बोला? अरे शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला। शरीर सड़ते जाए, अटल वाक्य बोला। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। शरीर सड़ते जाएंगे, शरीर और शरीर की इंद्रियां सड़ती जाएंगी, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो सेवा का कार्य शरीर के द्वारा करेंगे या सिर्फ आत्मा के द्वारा करेंगे? शरीर का कोई चिंता नहीं रहता है जब आत्मा देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह खलास हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण का कार्य है, मुखवंशावली ब्राह्मण का कार्य क्या? जो बाप का धंधा वो ही बच्चे का धंधा। बाप का धंधा नहीं तो
बच्चे का भी धंधा नहीं। इसलिए बोला पहले मन मना भव, बाद में मत त्याजी भव। मन मना भव हो गए माने क्या स्टेज बन गई। कौन कहता है मन मना भव? अरे कोई कहता है या नहीं है? शिव बाबा कहता है मन मना भव। साकार निराकार का मेल कहता है मन मना भव। मेरे मन में समा जा, जो साक्षात्कार से बनाए गए झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। नंगा बैठा हुआ है, अर्थात शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है। उसकी संपन्न स्टेज जो यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है, कुछ संपन्न स्टेज की यादगार शिवलिंग, उसको वस्त्र दिखाई जाते हैं, है नहीं। इंद्रियां दिखाते हैं नहीं, माने देह रूपी वस्त्र और इंद्रियों का भान ही नहीं है। किसका भान है? ज्योति बिंदु आत्मा का भान है। जिस शिवलिंग की सात्विक यादगार द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर बनाई गई थी, जिस सोमनाथ मंदिर में लाल लिंगाकार पत्थर के अंदर ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार हीरे के रूप में हीरो पाटधारी आत्मा की यादगार हीरा दिखाई गई थी। ये हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार? दोनों से बाबा की है। एक आदमी बोलो, सुन लिया ना? साकार की है, लिंग है साकार की यादगार, और हीरा है निराकार। हीरा आत्मा के आत्मा सृष्टि बाप का आत्मा का है, सृष्टि बाप को आत्मा का यादगार है। शरीर है सृष्टि के भाव संपन्न हो जाते हैं तो आत्मिक स्थिति को धारण करने के बाद वो बिंदु स्वरूप यानी शिव के समान बन जाते हैं। शिव नहीं बनते पर शिव के समान बनते हैं, इसलिए उनको बिंदी दिखाते हैं। वही आत्मा की जब देहाभिमान होती है तो लिंग दिखाते, शिवलिंग बड़े रूप में साकार होता है। देह रूपी लिंग साकार यादगार, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए, अर्थात इंद्रियों की स्मृति नहीं है, वो लिंग रूप बड़ा रूप कोई देह की यादगार नहीं है, बाबा का निराकार माने देह है या नहीं है? देह है लेकिन देह नहीं है। देह बड़ा आकार है या सूक्ष्म बिंदु आकार है? बड़ा आकार है। इसलिए मुरली में बोला छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप में याद करो। बड़ा रूप माने साकार, छोटा रूप माने बिंदु निराकार। तो दोनों रूप अलग अलग हैं या एक ही व्यक्तित्व है? एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्ति ही एक ही आत्मा की यादगार है या दो आत्माओं की यादगार है? एक आत्मा की आत्मा है एक ही आत्मा की आत्मा।
एक आत्मा की यादगार, माना शिव की यादगार नहीं। हमें सृष्टि के बाप की याद है, फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता? क्योंकि वो शिव की तरह बन जाते हैं और बेटे को पिता का नाम मिल जाता है उनके। शिव समान बनते हैं, इसलिए शिव का नाम समान बनता है ना। पूजा करते हैं। शिव समान बनते हैं, बाप समान बनते हैं, बाप तो नहीं बनते नहीं है। जैसे मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा खुद आता है, किसी के बुलाने पर नहीं आता, उसी खुदा का नूर धारण कर लेता है।